पहली और प्रमुख खबर, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल अभी हाल ही में आया जिसने तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ को तबाह कर दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक शमशान घाट का वादा करने से लेकर के अपने ही साम्राज्य को ढहता देखने तक, अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर का जो किला है ना, वो इस समय पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। फलता विधानसभा में खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान के खुद के द्वारा सरेंडर के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दरअसल विधानसभा चुनावों के दौरान फलता सीट पर दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ। वोटिंग के बाद कई सारी शिकायतें आईं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर फिर से मतदान कराने का फैसला कर दिया। अब इस सीट पर दोबारा से वोटिंग के बाद में जब नतीजे आए तो उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से 1 लाख से ज्यादा अंतर से जीत हासिल की है। जहां एक और बीजेपी इस जीत से बेहद उत्साहित, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अपना वही पुराना राग अलाप रही है, आरोप लगा रही है। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी सौरभ से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पुष्पा हुआ ढेर, किला ध्वस्त। तो जी हां, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है वो इस समय 208 पहुंच चुका है। फलता में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जहां दिव्यांशु पांडा को भारी बहुमत मिला है और थोड़े बहुत नहीं बल्कि 1.09 लाख वोटों से जीते हैं दिव्यांशु। और इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी का अभेद किले के तौर पर इस जगह को जाना जाता था और लगातार टीएमसी यहां से जीतती रही, टीएमसी के उम्मीदवार। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी कमल खिला दिया है। विरोधियों का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो चुका है, जहां इस समय अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 71% से ज्यादा वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें, वहीं टीएमसी जो कभी नंबर 1 पर हुआ करती थी, वो टीएमसी अब चौथे नंबर पर आ चुकी है। और टीएमसी के अगर वोट शेयर की बात करें तो मात्र 3.71%। दोबारा जो वोटिंग हुई है उसके बाद में ये नतीजे आए हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ था, लेकिन मतदान के बाद ही शाम तक कई सारी वीडियोस आई थी, कई सारी शिकायतें आई अनियमितताओं को लेकर, धांधली को लेकर, जिसके बाद में रीपोलिंग कराई गई। और रीपोलिंग के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां पर खिल चुका है। तो सीधे तौर पर आप एक तरह से देखें तो फलता में बड़ी जीत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है। लेकिन इसके साथ ही वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु सरकार ने सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए शुवेंदु अधिकारी, और उन्होंने विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1,08,000 वोटों से जीती है। पुष्पा कहां हो तुम कह करके तंज कसते हुए नजर आए। आपको सुनाते हैं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी 1,08,000 वोटों से जीती, ये बात शुवेंदु अधिकारी ने की और तंज कसा कि आखिर पुष्पा तुम कहां हो। आपको बता दें कि नंदीग्राम से हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जो भी चोरी हुआ है वो सब निकाला जाएगा, सब बाहर निकालेंगे और जिस गड्ढे के अंदर छिपा कर रखा गया है गड्ढा खोद कर निकाला जाएगा, मुझे लिखकर रखने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, जिन्होंने हाल ही में जिम्मेदारी ली है और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही टीएमसी के जहांगीर ने भी, अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान से उतारा था, उस व्यक्ति ने जब रिपोलिंग हुई, वोटिंग होने जा रही थी, तो उससे 2 दिन पहले ही वो साइडलाइन हो गया। वो उसने खुद ही सरेंडर कर दिया बीजेपी के आगे, जिसको लेकर पुष्पा कहां है के सवाल भी उठे थे, क्योंकि टीएमसी के जो प्रत्याशी जहांगीर खान, उन्होंने खुद ही मैदान छोड़ दिया। रीपोलिंग से मात्र 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और खुद को जहांगीर खान जो है वो पुष्पा बताते थे और कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन जब रीपोलिंग हुई तो उससे 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ये तंज कसा और कहा कि आखिर पुष्पा कहां है। लेकिन जब इस सीट की अगर हम बात करें, फलता सीट की, जहां पर रीपोलिंग के बाद में काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर हम कहें तो भारी बहुमत मिला, उस जीत के बाद में अब फलता में लोकतंत्र की जीत हुई, ये बात कहना है
समिक भट्टाचार्य की, जो कि पश्चिम बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि लोकतंत्र की जीत है, भारतीय संविधान की जीत है, अवैध संपत्ति को गिराया जाएगा और सरकार जो है वो इस समय अपना काम कर रही है। आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जय, ये लोकतंत्र की जय है, ये भारतीय संविधान की जय है। जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी तोड़े जा रहे हैं वो लोग के लिए अदालत के दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर बोले सरकार की काम कर रहा है। बीजेपी का एकदम घोषित स्टैंड है, डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट। जो मजहब के आधार पर इस देश की बंटवारा किया था, आज वो लोग फिर से हिंदुस्तान पे घुस रहे हैं। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है जब जिसका मन चाहे घुस जाए, ऐसा हो नहीं सकते। एक एक आदमी को हम लोग चुन चुन कर उसका हिसाब करेंगे और कोई जबरदस्ती नहीं, शांति से उसको अपना घर भेज देंगे। तो घुसपैठियों को लेकर यह बयान दिया गया, लेकिन इसके साथ ही फलता सीट में जब ये ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि फलता की जनता ने अपनी राय जाहिर कर दी है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र की जीत हुई है और डराने धमकाने की कोशिशें नाकाम रही हैं। फलता में अभूतपूर्व अंतर से जीत हासिल करने के लिए दिव्यांशु पांड्या को बधाई। इसके साथ ही ये पश्चिम बंगाल की जनता के बीजेपी की में अटूट विश्वास का प्रमाण है। जनता पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे बेहतरीन कार्यों को देख रही है और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से हमें अपना आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके असाधारण प्रयासों के लिए मेरी बधाई। भविष्य में भी हम पश्चिम बंगाल के विकास की दिशा में काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया है और इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में इस समय काफी अच्छा खासा उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है ममता बनर्जी की, क्योंकि जो हार हुई है उनकी, वो इस हार को पचा नहीं पा रही हैं। अभी बौखलाहट में उन्होंने कई सारे एक बार फिर से गंभीर आरोप लगा दिए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर फेसबुक लाइव के जरिए वो आम जनता के बीच में आई और मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आई हैं और उन्होंने सिर्फ फेसबुक लाइव के जरिए ये तमाम आरोप लगाए हैं और सरकार के द्वारा जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जो वादे किए गए थे उन पर जब अमल किया जा रहा है तो उनकी आलोचना करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है। और एक बार फिर से वही वोट चोरी का पुराना राग लाप रही हैं ममता बनर्जी, सरकार के हर कदम की आलोचना कर रही हैं और इसके साथ ही जो अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसका भी जिक्र करती हुई इस दौरान वो नजर आई। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया कि अब आगे से वो फेसबुक लाइव के जरिए ही अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, बात अगर फलता सीट की करें तो फलता सीट पर ये जोरदार और यूं कहे कि ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्योंकि ये थोड़े बहुत नहीं अच्छा खासा मार्जिन और इसके साथ ही टीएमसी जो कभी नंबर 1 पर हुआ करती थी वो चौथे नंबर पर आ गई है। कृतिका, देखिए 20 दिन पहले भी तृणमूल सत्ता में था और 20 दिन पहले तृणमूल का जो वोट परसेंटेज था वो जो दिख रहा था, अगर आप देखें तो वहां से सीधा एक पार्टी जो सत्ता में था वो 3.71% में यानी 4% पर उतर आई है। फलता, कौन सी फलता कृतिका, जिसे डायमंड हार्बर मॉडल कहा जाता था। अभिषेक बनर्जी कहते थे कि तुम 7 जन्म ले लो लेकिन डायमंड हार्बर को तुम टच नहीं कर पाओगे, तुम जितने भी बाहरी हो। कोई बाहरी को आना नहीं पड़ा, डायमंड हार्बर के फलता के जो वोटर्स थे उन्होंने टच कर दिया, उन्होंने ईवीएम में टच किया, बटन के कमल के बटन पे टच किया और टच करते ही पूरा जो डायमंड हार्बर सो कॉल्ड जो डायमंड हार्बर मॉडल है वो पूरा ध्वस्त हो गया। और इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कृतिका कि डायमंड हार्बर में 70% हिंदू वोटर्स हैं और 28 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा का 71% वोट लाना तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो हिंदू वोट्स हैं वो पूरी तरह से भाजपा के ऊपर कंसोलिडेटेड हो चुका है जी। उनको पूरी तरह से टीएमसी को उन्होंने पूरा नकारा दिया है, क्योंकि तुष्टीकरण का राजनीति, क्योंकि भय का राजनीति, डर का राजनीति, और इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो इसको एक बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि ये टीएमसी का जो दावा था
पूरे विषय को लेकर। यही तो फलता था जो लोकसभा चुनाव में 81% वोट मिले थे टीएमसी को 2 साल पहले। 81 से 4, आप मानिए जो छात्र अपने एग्जाम में लेटर मार्क्स लाता था वो फेल ही नहीं हो चुका, वो तो पढ़ाई में है ही नहीं जी, क्लास में दिखे ही नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब ये हाल है तब ममता बनर्जी बोलती है फिर वोट चोरी हुआ है। चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, कह रहे हैं आपसे मैं फेसबुक लाइव में आऊंगा, और कह रहे हैं कि जून से मैं सारी इंडी जोट को लेकर जो भी है सबको लेकर फिर से सड़क पर उतारूंगी। लेकिन एक बार भी वो ये जायजा नहीं कर रहे हैं कि क्यों 81 से 4% हो गया टीएमसी का, ये जायजा नहीं हो रहा है। और जो बुलडोजर का कार्रवाई चल रहा है उस पर भी सवाल उठा रही है, तुष्टिकरण का राजनीति उस पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन जनता का जो वोट है वो कह रहा है ममता बनर्जी आप सही नहीं हो। ये फलता का रिपोल वो दर्शाता है कि ममता बनर्जी आप सही नहीं हो, अभी भी आप जनता को समझ नहीं पाए हो। जनता की राय को ठुकरा कर असल में टीएमसी का ही और भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। ऐसा ही नतीजा, ऐसा ही एनालिसिस फलता की रिपोर्ट से निकल रहा है। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, अगर बात करें टीएमसी उम्मीदवार यानी कि जहांगीर खान की, जो पहले कह रहे थे कि वो पुष्पा है और वो झुकेंगे नहीं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वोटिंग से 2 दिन पहले ही वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। अब वही कृतिका के 48 आवर्स पहले तो इसी के लिए चलता है कि जहांगीर खान को भी पता चल गया था कि असल में वो पुष्पा कुछ नहीं है, उसमें कोई आग है ही नहीं, वो फ्लावर ही है। वो पुष्पा का मतलब वो फ्लावर, ये पुष्पा फ्लावर ही निकला। तो जहांगीर खान तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए थे, लेकिन इस बार इससे भी सवाल इसलिए उठ रहा है, सिंबल तो था। ममता बनर्जी तो कहती थी कि 294 सीट में वही लड़ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी तो कहते थे कि डायमंड हार्बर में वही लड़ रहे हैं, तो फिर भी 4%, 3.71, 4 भी नहीं छूट पा रहे। 4 तो हम बढ़ाकर बोल रहे हैं आपको डिजिट फिगर में, आप तो पाए हो 3.71। बिल्कुल, तो ये 3.7, और उसमें अभिषेक बनर्जी का ट्वीट क्या है, पोस्ट क्या है, एक चैनल में पोस्ट क्या है, वो कहते हैं कि कैसे 3 बजे से पहले 21 राउंड का गणना हो गया। तो मानो वो मानेंगे नहीं ना वो जनता उनको कितना ही पाठ पढ़ाए, चाची और भतीजा दोनों ही ये तय कर लिया है कि वो मानेंगे नहीं, वो वोट चोरी का आरोप लगाएंगे और जनता को जो राय है उसको नकारेंगे, उसको अस्वीकार करेंगे। चलिए सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे एक और खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका।